हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने गति पढ़ी थी और लास्ट क्लास में हमने गति के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। तो आज बात करेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, यानी कि यूसीएम हम जिसको कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्ताकार गति या वृत्तीय गति। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एक समान का मतलब होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, जो कभी परिवर्तन ना हो, जो कभी ना बदले, है ना, उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। और सर्कुलर का मतलब क्या हो गया? जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमे, यानी कि वृत्ताकार पथ में घूमे, तो हम कहेंगे व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है या गति करती है, तो उसे वृत्ताकार गति कहते हैं। क्योंकि कैसे घूम रही है? ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है ना, तो सर्कुलर पाथ में घूम रही है। अब सर्कल क्या होता है? देखो, जैसे ये मान लो, ये एक सर्कल है, ठीक है। तो आप कहाँ से चल रहे हो? आप मानो एक बिंदु से शुरू होते हो, यहाँ से आपने शुरू किया ए बिंदु से, और आप घूमते 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 इसका चक्कर लगा कर कहाँ पहुंच गए? चक्कर लगाते 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 कि पूरा चक्कर आपने लगाया, एंड फॉर वन कंप्लीट टर्न आप वापस ए पे आ गए। यानी कि जब आप ए पे घूम के वापस आ गए, तो आपने क्या बोला? इस गति को बोला वृत्ताकार गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म की मैं बात बताता हूँ, पहले तो इसे समझो, ये सर्कुलर मोशन है। कैसे घूम रहे हो? वृत्त में घूम रहे हो, सर्कल पे आप घूम रहे हो, ठीक है। सर्कल पे आप घूम रहे हो, एक वृत्त पे आप घूम रहे हो। तो जब आप वृत्त पे घूमेंगे तो वो कैसा मोशन हो जाएगा? वृत्ताकार। अब अगर हम बात करें कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, किसकी बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक समान का मतलब क्या है? तो आप लोगों को जब मैंने मोशन पढ़ाया था, यानी कि जब हमने गति पढ़ी थी, तो गति में हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जाना था, यानी कि एक समान गति के बारे में जाना था। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या पढ़ा था? बराबर दूरी कवर करे बराबर समय पर, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो यूनिफॉर्म है, आगे लिखा है सर्कुलर, आगे लिखा है मोशन। तो सर, सर्कुलर मोशन का मतलब तो क्या हो गया? कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमे। वृत्ताकार का मतलब क्या हो गया? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमे। लेकिन हमने यहाँ पर अब एक शब्द और जोड़ दिया, दैट इज यूनिफॉर्म। क्या जोड़ दिया? एक समान। तो एक समान वृत्ताकार गति। तो वृत्ताकार का मतलब क्या हुआ था? वृत्ताकार का मतलब हुआ था कि वो किस में घूम रही है? एक वृत्त में घूम रही है। अब क्योंकि यूनिफॉर्म इसके आगे जुड़ गया, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि ये जो वस्तु है, जो किस में घूम रही है? वृत्ताकार पथ पे घूम रही है। ये जो बॉडी है, जो किस पे घूम रही है? सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। ये बराबर दूरी तय करेगी बराबर समय पे। मान लो एक चक्कर अगर 1 सेकंड में लगाती है, तो दूसरा चक्कर जब लगेगा तो 2 ही सेकंड होंगे। यानी कि हर एक चक्कर 1 सेकंड में अगर वस्तु लगा रही है, तो कैसे घूम रही है? चक्कर में, यानी कि सर्कल में। और कैसे चल रही है? समान दूरी तय कर रही है समान समय पे। तो हम कहेंगे व्हेन बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ with constant speed, that is covering equal distance in equal interval of time,
then the motion of body is said to be यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार, मोशन यानी कि गति। तो जब वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमे लेकिन एक नियत चाल से घूमे, नियत चाल मतलब बराबर दूरी तय करे बराबर समय पर, तो इस समय जो गति करेगी वस्तु उसको हम कहेंगे एक समान वृत्ताकार गति। यानी कि जब वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक नियत चाल यानी समान दूरी समान समय पर तय करना या करे, तो वस्तु को एक समान वृत्ताकार या मैं कह सकता हूं तो इसे, है ना, तो इसे एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए नोट डाउन करेंगे, दो तीन चीजें ही हैं इस मोशन में ज्यादा समझने के लिए। चलिए नोट डाउन करते हैं। तो जब वस्तु कैसे घूमती है, वृत्ताकार पथ पे घूमती है, तो उसको हम सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्ताकार गति कहते हैं। जब क्योंकि सर्कल पाथ में घूम रहे हैं, जैसे आप लोग भी भागते होंगे सर्कुलर पाथ में, तो जब आप सर्कुलर पाथ में भागेंगे तो उस टाइम हम इसको क्या कहेंगे, वृत्ताकार गति कहेंगे। ठीक है, तो सर्कल में कैसे घूमेंगे, एक सर्कुलर राउंड में आप ट्रिप घूमेंगे, तो सर्कुलर राउंड ट्रिप में जब आप घूम रहे हैं यानी कि एक सर्कुलर पाथ पे आप घूम रहे हैं, तो उस समय जो आप गति कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्ताकार गति। अब देखो वृत्ताकार का मतलब क्या हो गया, जब आप सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो, राइट। अब सर्कुलर पाथ पे जब आप घूम रहे हो तो आपकी स्पीड कांस्टेंट है, क्या है, आपकी चाल नियत है, यानी कि समान दूरी आप तय कर रहे हो समान समय पर। तो अगर आप वृत्ताकार गति पे घूम रहे हो, अगर समान दूरी समान समय पर तय कर रहे हो, तो हम उसे कहेंगे एक समान वृत्ताकार गति। यानी कि व्हेन you are moving in a circular path with constant speed, then you are covering equal distance in equal interval of time, and इस समय जो मोशन यहाँ पर होगा, इस मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट से। तो जब वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक नियत चाल का मतलब हो गया हमारा समान दूरी समान समय पर तय करे, तो इसे एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। ठीक है, एक समान वृत्ताकार गति का मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में। यानी कि अगर पहला चक्कर आपका एक राउंड आपने 1 सेकंड में मारा, तो दूसरा राउंड भी आपका 1 सेकंड में लगेगा, यानी कि 2 राउंड मारने में आपको 2 सेकंड लग रहे हैं। 3 राउंड यानी कि 3 चक्कर लगाएंगे तो 3 सेकंड, चौथा लगाएंगे तो 4 सेकंड, यानी कि प्रत्येक चक्कर आपका 1 सेकंड में होगा। तो यस, यू आर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि आप सर्कुलर पाथ पे तो घूम रहे हो लेकिन यूनिफॉर्मिटी में घूम रहे हो, एक समानता में घूम रहे हो। ठीक है, नोट पॉइंट याद रखेंगे, छोटे छोटे नोट पॉइंट, कि इन सर्कुलर मोशन या इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, या मैं कह सकता हूं स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट यानी कि चाल नियत रहती है, चाल नियत चाल नियत रहती है। ठीक है,
यानी कि इसका मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, यानी कि बॉडी विल कवर equal distance in equal interval of time। क्या कह रहे हैं, मतलब एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है। पहला बिंदु हिंदी में भी लिख लेते हैं, चाल नियत रहती है। नियत का मतलब क्या हुआ, नियत मतलब कांस्टेंट है, बदल नहीं रही जो है ना, यानी कि वस्तु समान दूरी समान समय पर निर्धारित या तय करती है, लिख लेते हैं, तय करती है। तो पहला बिंदु हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि स्पीड कांस्टेंट है इसकी, ठीक है, स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। तो चाल नियत रहती है, यानी कि वस्तु समान दूरी समान समय पर तय करती है, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली हम कहेंगे एक समान वृत्ताकार गति, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दूसरी क्या पॉइंट रहेगी, दूसरी बात है वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, यानी कि वस्तु का वेग परिवर्तित होता है। वेग का मतलब क्या हुआ, तो जैसे मैंने आपको बताया था वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि जो वेग है वो एक सदिश राशि है, और यदि एक सदिश राशि है तो ये चेंज हो रही है। अब सर ये क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। इन सर्कुलर मोशन या इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह लो या सर्कुलर मोशन कह लो, कोई सा भी मोशन हो, द डायरेक्शन ऑफ मोशन changes as a result the velocity of the body changes। क्या कह रहे हैं, एक समान वृत्ताकार गति में, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा परिवर्तित होती है, दिशा बदलती है। अभी मैं बताता हूँ कैसे दिशा बदल रही है। इसलिए इसका वेग भी परिवर्तित होता है, क्योंकि दिशा परिवर्तित हुई तो वेग भी परिवर्तित होगा। तो वेग भी परिवर्तित होता है, ठीक है। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो डायरेक्शन है मोशन का चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली, यानी कि मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, गति की दिशा चेंज हो रही है, और दिशा चेंज होने के कारण क्या हो जाता है, दिशा चेंज होगी तो वेग भी परिवर्तन होगा, क्योंकि वेग जो है यानी कि वेलोसिटी जो है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि दिशा पर निर्भर करते हैं, दिशा बदलेगी तो वेग भी बदलेगा। स्पीड नहीं बदलती, वेलोसिटी बदलती है, बात ध्यान में रखना, चाल नहीं बदलती, वेग बदलता है, ठीक है। चलिए देखिए, मान लो एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है, आप सभी को पता है
इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये हमारे पास है। तो आप हो क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हो, आप एक पॉइंट ईस्ट से आप कहाँ की तरफ, नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से फिर ईस्ट, यानी कि आप देखेंगे तो आपकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, आपकी दिशा निरंतर बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, तो आपकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, दिशा परिवर्तित होती जाएगी। यानी कि इन शॉर्ट सीधी सीधी बात क्या है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमारी वेलोसिटी चेंज, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो वेलोसिटी चेंज अगर हुई है तो इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन भी होगा, है ना। थर्ड पॉइंट, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि यूसीएम जिसको हम कह रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि जिसको हम कहते हैं अच्छा पहले बता देते हैं, यूसीएम या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए हमें लगता है कि इसमें त्वरण नहीं है, पर यहाँ पर त्वरण होता है, तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण है। ठीक है, एक समान गति जो होती है वो त्वरित गति का उदाहरण है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, रीजन ये है एक्सेलरेशन क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर समय पर वेग बदलता जा रहा है। अब वेग बदलता जाएगा तो होगा क्या, क्योंकि वेग तो बदल रहा है, तो वेग क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश होने के कारण क्योंकि उस पर दिशा है, दिशा परिवर्तन हो रही है, यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी होगा। वेग अगर परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण भी होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये बात छोटी सी है बट याद रखना, क्योंकि हमें लगता है स्पीड बदल तो रही नहीं है, हमें वैल्यू से वैल्यू माइनस करना आता है ना, 5 - 5, परंतु यहाँ पर ध्यान रखना 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में से 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट कैसे कर सकते हो, ये तो आप माइनस कर नहीं सकते, तो ये आपको छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दिशा का यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रही है, तो 5 से 5 घटाना तो हमें आता है, लेकिन 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ से 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट आप नहीं घटा पाएंगे। क्यों नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि दिशाओं को घटाने के लिए एक अलग तरीका होता है, जो कि हम हायर क्लास में पढ़ेंगे भी, इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पर एक समान वृत्ताकार गति एक त्वरित गति का उदाहरण यानी कि एक्सेलरेशन होता है। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारी क्या कर रही है, चेंज हो रही है, चाल नियत है, लेकिन वेग हमारा बदलता जा रहा है। कारण क्या है वेग बदलने का, क्योंकि वेग का भले परिमाण बराबर है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उसकी दिशा कंटिन्यूअसली बदलती जा रही है, दिशा डायरेक्शन बदलती जा रही है, और डायरेक्शन बदलने के कारण यहाँ पर एक्सेलरेशन भी होगा। छोटी छोटी चीजें पर ये ध्यान में रखने वाली चीज, चलिए नोट डाउन करते हैं फिर फटाफट से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी एक वृत्ताकार गति में, जब आप एक पूरा चक्कर लगाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट फॉर वन राउंड ट्रिप इन सर्कुलर मोशन इज 0। ठीक है, किसी वृत्ताकार पथ में पूर्ण चक्कर में विस्थापन 0 यानी कि 0। ठीक है, पूर्ण चक्कर में जब आप एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाएंगे तो विस्थापन कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ठीक है, ये बात याद रखना। और पूरे चक्कर में डिस्टेंस कितना होगा, दूरी कितनी होगी, तो दूरी याद रखेंगे हमेशा 2πr के समान होगी, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। दूरी कितनी होगी, 2πr। आर यहाँ पर क्या है, रेडियस है सर्कल का, यानी कि त्रिज्या। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास पे इसके क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।